नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर सरिता है एंड आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो ये है कि क्या कैंसर्स जेनेटिक होते हैं। मीनिंग क्या कैंसर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, या फिर सिंपल लैंग्वेज में अगर हमारे फैमिली में किसी को कोई कैंसर हुआ है तो हमें ये सोचना है कि वो हमारे नेक्स्ट जनरेशन को भी अफेक्ट कर सकता है। तो वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यस, कैंसर्स जेनेटिक होते हैं। 100 में से 10 to 20 केसेस जो कैंसर के होते हैं उनका जेनेटिक बेसिस होता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जेनेटिक कैंसर्स डेवलप क्यों होते हैं। हमारी बॉडी में जो नॉर्मल क्रोमोसोम है उनमें म्यूटेशन होते हैं। म्यूटेशन मतलब उनमें कोई भी तरह के चेंजेस जो हमारी बॉडी के सेल्स को के लिए हार्मफुल है। तो नॉर्मल लोगों में ये म्यूटेशन लाइफ टाइम में बनते हैं जिसकी वजह से कैंसर होता है। बट जो कैंसर जेनेटिक है उनमें ये म्यूटेशन ऑलरेडी बन चुका है, तो ऑलरेडी जन्म के समय से ही उनको ज़्यादा रिस्क होता है कि उनके में ये कैंसर्स बनेंगे। तो नेक्स्ट कौन से ये कैंसर्स हैं जो जेनेटिक हो सकते हैं। अगर हम उन कैंसर्स की बात करें तो कुछ कैंसर्स हैं जिनका जेनेटिक बेसिस होता है। उनमें से पहला ब्रेस्ट कैंसर है, सेकेंड ओवेरियन कैंसर है, और भी कैंसर्स हैं जैसे पैनक्रियास का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, स्किन में मेलानोमा नाम से एक कैंसर होता है वो कैंसर। ये जो कैंसर्स मैंने आपको बताए इनमें ऑलरेडी हमारे बॉडी के क्रोमोसोम में जिनमें जीन्स होते हैं उन जीन में वो म्यूटेशन ऑलरेडी है। तो अगर वो म्यूटेशन नेक्स्ट जनरेशन को गया है तो उनमें ज़्यादा कैंसर होने का खतरा होता है। अब हमें ये नॉलेज होने की रिक्वायरमेंट क्यों है, मतलब हमें जानना ही क्यों है कि जेनेटिक कैंसर्स है। अगर है भी तो क्या उसका कोई सॉल्यूशन है। हाँ जी, उसका सॉल्यूशन है। अगर हमें पता है कि हमारे फैमिली में रिस्क है जेनेटिक कैंसर्स होने का, हम उन सिचुएशंस में हम जेनेटिक काउंसलर के पास जा सकते हैं। जेनेटिक काउंसलर्स वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो आपको आपके कैंसर के रिस्क के बारे में बताते हैं। मान लीजिए आपके घर में ऑलरेडी 2-3 जनरेशन है जिनमें 2-3 तरह के कैंसर्स हो गए हैं एंड आपको लगता है कि मे बी हमारे फैमिली में कहीं कोई जेनेटिक कैंसर तो नहीं रन कर रहा, या फिर इवन इफ फैमिली में कोई कैंसर्स नहीं है बट अगर आपको कोई कैंसर हुआ है एज इन ओवेरियन कैंसर, तो एक रिस्क रहता है कि वो जेनेटिक कारण की वजह से हुआ हो। तो उन सिचुएशंस में जेनेटिक काउंसलर हमें एक्सप्लेन करते हैं कि आपका वो कैंसर होने का रिस्क कितना है, और वो आपको गाइड भी करेंगे कि आपको क्या टेस्ट कराना है। जो टेस्ट है वो जेनेटिक टेस्टिंग होती है, उसके लिए स्पेशल लैब्स होते हैं, उन्हीं लैब्स से वो कराना होता है। एंड देन वंस आप एक अपना माइंड बना ले कि हाँ हमें जेनेटिक टेस्टिंग के लिए जाना है, देन आप जेनेटिक टेस्टिंग करा सकते हैं। अब जेनेटिक टेस्टिंग कराने के बहुत फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। बेनिफिट ये है कि अगर आपके फैमिली में कोई जेनेटिक कैंसर रन कर रहा है तो आपको पहले से पता होगा कि ठीक है हमारे घर में ये कैंसर है, तो मे बी उस कैंसर से बचाव के जो तरीके हैं वो हम पहले से अपना सकते हैं। नुकसान ये है कि उससे काफ़ी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है। अगर किसी भी नॉर्मल पर्सन को ये बताया जाए कि आपको कैंसर होने का रिस्क 50% है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स माइंड में बस वही चीज़ें चलती रहेंगी कि ओके मुझे कैंसर होने का रिस्क कितना ज़्यादा है। बट इफ़ यू सी कि बेनिफिट्स क्या हैं और नुकसान क्या है, तो जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं उसके लिए काउंसलर्स होते हैं। हम क्या कर सकते हैं ताकि हम अपने रिस्क को कम कर सकें और बचा सकें। तो आप लोगों ने एंजेलिना जॉली का नाम सुना होगा, वो वर्ल्ड फेमस एक्ट्रेस है। उनको भी जेनेटिक कैंसर का म्यूटेशन था, उनको पता था ये पहले से, उन्होंने टेस्ट कराया एंड देन उनको ओवरी कैंसर का रिस्क ऑलमोस्ट 50-70% था और ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क 90% ही था। तो आप अगर यूट्यूब सर्च करेंगे या गूगल सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने कुछ सर्जरीज कराई थी जिससे वो कैंसर्स होने का रिस्क कम हो। तो ये कुछ प्रिवेंशन के तरीके हैं। पहला तो ये है कि अगर मुझे ये पता है कि मुझे ये कैंसर होने का रिस्क है, जैसे किसी को आंतों का कैंसर होने का रिस्क है, जो यूजुअल एज होती है इन कैंसर्स बढ़ने की उससे 10 से 15 साल पहले से उन लोगों में स्क्रीनिंग शुरू कर देते हैं। स्क्रीनिंग मतलब उनको रेटिनल कोलोनोस्कोपी कराते हैं, या फिर किसी को ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क है तो उनका मैमोग्राम स्टार्ट हो जाता है।
और वो काफ़ी यंग एज से शुरू होता है। अगर नॉर्मल पॉपुलेशन में वो 40 की उम्र से शुरू कर रहे हैं, तो जिनको ऑलरेडी रिस्क है उनमें ये स्क्रीनिंग हम 25 टू 30 ईयर्स से स्टार्ट कर देते हैं। तो ये पहला ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन जो सर्जरी मैंने बताया, अगर यूजुअली ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए ब्रेस्ट रिमूवल सर्जरीज होते हैं, ओवरी के कैंसर के रिस्क को कम करने के लिए ओवरी को रिमूव करते हैं, बट इन सारे सर्जरीज के बहुत सारे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स भी होते हैं। सो वो सब के लिए पूरी टीम होती है जो पेशेंट को सारे चीज़ें समझाते हैं, बेनिफिट्स, फिर से साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, उन साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए क्या प्रोसेसेस हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो मेरा लास्ट मैसेज यही रहेगा कि अवेयरनेस, जो कि जिसको हेल्थ लिटरेसी भी बोलते हैं, अगर हमें पता है कि 100 में से 20 का कारण जेनेटिक है, तो वी शुड बी अवेयर कि अब ये जेनेटिक कारण है, तो आगे क्या करना है, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, एंड बचाव के क्या तरीके हैं। धन्यवाद।